जुलाई 2025 की वो दोपहर जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा, तभी से देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद खाली हो गया था। अब ये वही पद है जिस पर बैठा व्यक्ति न केवल राज्यसभा का सभापति होता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारियां भी निभाता है। इसी बीच एनडीए की तरफ से जेपी नड्डा ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। ऐसे में जब निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि जनता के मन में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये चुनाव कैसे होता है, कौन इसमें वोट डाल सकता है, उम्मीदवार बनने के लिए किन योग्यताओं की जरूरत है और जीत हार का फैसला आखिर किस आधार पर किया जाता है। अब इन सारे सवालों का जवाब भारतीय संविधान और चुनाव आयोग की प्रक्रिया में छुपा है। तो आइए इस पूरी कहानी को क्रमवार समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकता है। सबसे पहले मतदाता सूची को समझना जरूरी है। राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे बड़ा फर्क यही है। राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के साथ साथ देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा ही मतदान कर सकते हैं। अब लोकसभा के 543 निर्वाचित सांसद, राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद और राज्यसभा में ही मनोनीत 12 सांसद, यानी कुल मिलाकर 788 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदाता होते हैं। हालांकि यह आंकड़ा स्थायी नहीं है। जब चुनाव की तारीख आती है तो उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में जितनी भी सदस्य मौजूद होते हैं वही मतदान के पात्र होते हैं, या किसी सांसद की सदस्यता समाप्त हो चुकी है तो उनकी गिनती नहीं की जाती है। आइए अब समझ लेते हैं कि आगे संविधान में इसका क्या प्रावधान है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 में दर्ज है। यही अनुच्छेद बताता है कि चुनाव किस तरह कराया जाएगा और कौन इसके लिए योग्य होगा। सबसे अहम बात यहाँ यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल सामान्य बहुमत से नहीं होता है, जैसा कि आम चुनाव में होता है। यहाँ वोटिंग का तरीका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से किया जाता है। वोटिंग का तरीका समझ लेते हैं। सबसे पहली पसंद से अंतिम प्राथमिकता तक ये किया जाता है। आम चुनाव में मतदाता को केवल एक उम्मीदवार को वोट देना होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसदों को केवल हाँ या ना नहीं करना होता, बल्कि उन्हें उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर रैंक करना होता है। मतदाता को एक बैलेट पेपर दिया जाता है और उस पर उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं। सांसद को अपनी पहली पसंद के सामने 1, दूसरी पसंद के सामने 2 और इसी तरह अपनी अगली पसंद दर्ज करनी होती है। अब ये अंक जो है ये रोमन अंकों में लिखे जाने चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया गुप्त मतदान के तरीके से की जाती है। यहाँ तक कि वोटिंग के लिए उपयोग होने वाला पेन भी चुनाव आयोग ही उपलब्ध करवाता है। आइए अब समझते हैं कि आखिर इस वोटों की गिनती कैसे की जाती है। तब सवाल उठता है कि किस प्राथमिकता वाले वोटों से विजेता का फैसला किया जाएगा। तो सबसे पहले तो सबसे पहली प्राथमिकता यानी फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट गिने जाते हैं। यदि कोई उम्मीदवार पहले ही इस गिनती में आवश्यक कोटा हासिल कर लेता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। तब प्रक्रिया दूसरी गिनती तक जाती है। इस स्थिति में जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहला प्राथमिकता वाला वोट मिला है उसे बाहर कर दिया जाएगा। फिर उस उम्मीदवार को पहली पसंद देने वाले वोटरों की दूसरी पसंद देखी जाती है और वह वोट बाकी उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और हर बार सबसे कम वोट पाने वाला उम्मीदवार बाहर होता जाता है और उसके वोट दूसरी पसंद के आधार पर बचे हुए उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो आखिरकार जब किसी एक उम्मीदवार के पास कोटे के बराबर या उससे ज्यादा वोट हो जाते हैं तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यानी यह प्रक्रिया एलिमिनेशन और ट्रांसफर पर आधारित है। यही वजह है कि इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहा जाता है। तो ऐसे में यहाँ एक बात और समझनी जरूरी हो जाती है कि आखिर उम्मीदवार कैसे बनाए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पात्र होता है तो उसको उम्मीदवार बनाया जाता है। इसके लिए कुछ योग्यताएं हैं, जैसे कि उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना आवश्यक है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शर्त और है, उम्मीदवार सरकार में कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकता। यानी यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभकारी पद पर है तो वह उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। साथ ही उम्मीदवार संसद या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। यदि वह पहले से सदस्य है और चुनाव जीत जाता है तो उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। उम्मीदवार बनने के लिए सिर्फ योग्य होना ही काफी नहीं है, बल्कि नामांकन की एक औपचारिक प्रक्रिया को भी पूरा करना होता है। उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों के प्रस्तावक और 20 सांसदों को समर्थक बनाना होता है।
साथ ही उसे 15,000 रुपए की जमानत राशि भी जमा करानी होती है। इसके बाद चुनाव अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है और जो उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं उनके नाम अंतिम सूची में शामिल कर लिए जाते हैं। अब कई बार लोगों के मन में यह भी भ्रम रहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ही तरीके से होता होगा, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। राष्ट्रपति चुनाव इसमें सांसदों के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक भी वोट डालते हैं, लेकिन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। अब अगर बात करें उपराष्ट्रपति चुनाव की, तो इसमें केवल संसद के दोनों सदनों के ही सदस्य वोट डाल सकते हैं। इसमें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी मतदान कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में उपराष्ट्रपति चुनाव अपेक्षाकृत समिति के दायरे में होता है। यहाँ केवल बहुमत ही नहीं बल्कि कोटे का भी खेल होता है। चुनाव अधिकारी कुल वैध वोटों की संख्या को देखता है और उसका कोटा निकालता है। कोई भी उम्मीदवार इस कोटे के बराबर या उससे ज्यादा वोट हासिल कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब अगर पहले राउंड में यह संभव नहीं हो पाया तो ट्रांसफरेबल वोट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। यही कारण है कि कई बार चुनाव का नतीजा देर से भी आता है, क्योंकि गिनती एक एक चरण में आगे बढ़ती है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली है और देश में नए चुनाव की ओर बढ़ रहा है। अब 788 सांसदों के हाथों में ये जिम्मेदारी है कि वे प्राथमिकता के आधार पर वोट डालकर देश के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करें। अब ये चुनाव आम जनता के प्रत्यक्ष वोट से नहीं होगा, बल्कि सांसदों के विवेक पर टिका हुआ होगा। लेकिन इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और संविधान में दी गई बारीकी से यह सुनिश्चित होता है कि चुनाव निष्पक्ष और संतुलित रहे। उपराष्ट्रपति चुनाव की यही खूबसूरती है, जहां केवल संख्या बल नहीं बल्कि हर सांसद की प्राथमिकता और पसंद अहमियत रखती है। यही वजह है कि यह चुनाव बाकी चुनावों से अलग और बेहद खास हो जाता है। ऐसे में अब यहाँ जानना यह भी जरूरी रहेगा कि आखिर इस बार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जिनको बनाया जा रहा है उसमें से कौन विजयी होता है और कौन भारत का अगला उपराष्ट्रपति बनता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।